नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं पित्ते की पत्थरियों के मौजू पर बात करूँगा। ये बात याद रखें कि पत्थरियाँ जहाँ भी हों, मसलन जिगर में हैं, गुर्दे में हैं, मसाने में हैं या पित्ते में हैं, तो ये खुश्की सर्दी का नतीजा होती हैं और हरारत पैदा करने से ये खारिज हो जाती हैं। बस यही इसका नुक्ता है, इलाज का नुक्ता यही है। और पित्ते की पथरी के मुतालिक ना ऑपरेशन करने वाले जो यार लोग हैं ना, उन्होंने एक बात बड़ी मशहूर कर रखी है कि पित्ते से ना पथरी निकलने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है, दवाओं से ये पथरी कैसे निकलेगी। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अल्लाह के बंदो, मुझे ये बताओ, पित्ते में पथरी दाखिल होने का रास्ता अगर मौजूद है तो खारिज होने का मौजूद क्यों नहीं है। अब जवाब आई वहीं सही, ये कोई माकूल जवाब नहीं होता। दरअसल ये जो पथरियाँ होती हैं ना, इसमें गलतफहमी ये पैदा हो गई कि हमने इनको असल में पत्थर की किस्म की पथरियाँ समझ लिया है। दरअसल ये पथरियाँ ये पत्थर की किस्म से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ नहीं होती हैं, बल्कि ये मादे होते हैं। बलगमी मादा है, सौदावी मादा है, सफरावी मादा है, रतूबतें होती हैं जो खुश्की सर्दी की वजह से जम कर सख्त हो जाती हैं और ये पत्थर की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। जैसे कि हम ये पानी को फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो वो खुश्की सर्दी की वजह से बर्फ़ बनकर पत्थर की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए हमें ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ता ना, हमें उसको उठाना है, उसे बाहर रख देना है, हरारत लगेगी, वो पानी बन जाएगा। तो इसी तरह इन पथरियों को भी पिघलाने के लिए जिस्म में हरारत पैदा करने की ज़रूरत होती है और यही पथरियाँ दोबारा पानी या रेत बनकर खारिज हो जाती हैं। बस इतनी सी बात है जो यार लोगों को समझ नहीं आती। अब एक और गलती की तरफ भी मैं निशानदही करना चाहता हूँ कि बाज़ हुक्मा हज़रात ये पथरियाँ खारिज करने के लिए ना, ये पेशाब आवर मुद्दर बौल जो ठंडी अद्वियात होते हैं ना, वो देते रहते हैं। जैसे कलमी शोरा है, नौशादर है, जोखार है, बखड़ा वगैरह वगैरह, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जिससे फ़ायदा भी नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। और ये जो अपना इन ठंडी दवाओं के देने से फ़ायदा होता है, लेकिन इनका एक वक्त है, देने का एक वक्त है। ये नहीं कि शुरू में आप देना शुरू कर दें। ये उस वक़्त दी जाती हैं कि जब पथरियाँ पिघल कर रेज़ा-रेज़ा हो चुकी हों या रेत बन चुकी हों, तो उस वक़्त ये ठंडी दवाएँ भी देनी है। और ज़्यादा पानी की मिक़दार भी उसी वक्त पिलाई जाती है कि जब ये पथरियाँ रेत बन जाएँ या ज़र्रा-ज़र्रा हो जाएँ। वरना ये पानी की ज़्यादती से अगर पथरी टूटी नहीं, को मोटा ज़र्रा रह गया है, तो मोटा ज़र्रा अगर नाली में फंस जाए तो वो तकलीफ़ पैदा कर देता है। बहरहाल मैं बात को लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं मुख्तसर बात करता हूँ कि इसके लिए मैं आपको 2 नुस्खे बताता हूँ और उनकी तरकीब भी बताता हूँ। उसे आप ज़रा गौर से समाअत फरमा लें कि पहला जो नुस्खा है ना, वो है मीठा सोडा, मग्घा, इन्हें दराज़ा भी कहा जाता है, सना मक्की और संग दाना मुर्ग। मीठा सोडा, मग्घा, सना मक्की, संग दाना मुर्ग, ये चारों चीज़ें आपने 50 ग्राम लेनी है। और जो खाने वाला घर वाला नमक है, ये आपने 10 ग्राम लेना है। ये टोटल 5 चीज़ें होगी। इनका आपने पाउडर बना लेना है। और ये जो चाय वाली चम्मच है ना, ये चाय वाली चम्मच, इसमें तकरीबन 3 ग्राम दवा आती है। तो ये दवा आपने हर घंटे के बाद सोडे की बोतल से लेनी है। ये हर घंटे के बाद ये इसी तरह ना आपने दिन के अंदर ना 10 खुराकें खा लेनी है ये। लेकिन पानी याद रखें कि पानी बिल्कुल नहीं पीना। अगर कोई जलन महसूस हो, इससे जलन लाज़िमन महसूस होती है, जलन महसूस हो तो ये जो घी होता है ना देसी, 1 चम्मच ये खा ली जाए तो इंशाअल्लाह ताला जलन में कमी आ जाती है। और अगर प्यास महसूस हो तो ये आधा गिलास इसी बोतल का, सोडे की बोतल का ये पी लेना। बोतल में कोई शर्त नहीं है कि कोई मखसूस बोतल पी जाए, कोई भी सोडे की बोतल है, मसलन सोडा वाटर है, ये लेमन है, गोरमे की बोतल होती है लेमन, या 7 अप है, स्प्राइट है, तो ये चीज़ें कोई भी बोतल ली जा सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर पानी की शदीद तलब पैदा हो जाए, ये बाज़ आदमी को ना हो जाती है, शदीद तलब पैदा हो जाए, तो 1-2 घूंट या आधा गिलास ये दिन में एक बार आध बार ये पी लिया जाए तो इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। अच्छा, ये दवा खाने से जिस समय गर्मी बढ़ेगी तो इसमें बोतल पीने के भी 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि बोतल गर्मी को ज़्यादा नहीं होने देगी, वो एक एतदाल पे रखेगी। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पथरी तोड़ने के अमल में भी ये बोतल जो होती है ये मुम्मिद और मुआविन है। तो बहरहाल ये जो है ना दवा आपने सिर्फ 2 दिन तक खानी है। 2 दिन, ये जो दवा मैंने बताई है सिर्फ 2 दिन खानी है। ये कुल 60 ग्राम दवा खर्च हो जाएगी आपकी। अब तीसरे दिन ये आपने ये दवा बंद कर देनी है। अब पानी दबा कर पीना है ताकि पेशाब जारी हो जाए और ये जो पथरियाँ हैं ना, ये पानी के इस रेले से बाहर निकल आएँ। और पित्ते की पथरी जो होती है ना,
ये इसका जो असर होता है वो पखाने के अंदर आपको ज़ाहिर होगा कि पखाना सब्ज़ रंग का आएगा। बाकी जो पेशाब में पथरी खारिज होगी तो वो आप किसी बर्तन में पेशाब करेंगे तो वहाँ आपको असरात नज़र आएंगे। और अगर ये ना भी आपको नज़र आए तो 7वें दिन अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पित्ते में, गुर्दे में, मसाने में कहीं भी आपको पथरी नहीं मिलेगी। और अगर खुदा न खास्ता कुछ बाकी हों तो यही अमल आपने 7वें 8वें दिन के बाद ना फिर आपने दोबारा दोहराना है। इंशाअल्लाह ताला जिस्म जो है ये पथरियों से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब दूसरा नुस्खा जिसका मैंने जिक्र किया है कि वो आपको बताऊंगा 2 नुस्खे। अब उनमें से दूसरा नुस्खा वो भी आप समात फरमा लें कि जमाल घोटा ये 1 ग्राम और शिंगरफ मुदब्बर 2 ग्राम, कुचला मुदब्बर ये 4 ग्राम और राई सुर्ख इंडिया वाली ये 8 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं, यानी जमाल घोटा 1 ग्राम है, शिंगरफ मुदब्बर 2 ग्राम है, कुचला मुदब्बर 4 ग्राम है और राई इंडिया वाली ये 8 ग्राम है। इन तमाम को आपने बेतरतीब खरल करना है। यानी पहले जमाल घोटे को खरल में डाल के आपने उसे आधा घंटा खरल करना है और फिर उसके बाद आपने शिंगरफ मुदब्बर 2 ग्राम डाल देना है उसी के अंदर। फिर आपने खरल करना है, फिर कुचला मुदब्बर डाल देना है, फिर खरल करते रहना है, आधा घंटा खरल करें। फिर राई इंडिया वाली डाल देनी है, पीस के डालनी है, तो वो भी आपने आधा घंटा खरल करनी है। फिर इसी तरह 3-4 घंटे मजीद खरल करने के बाद ना ये आपकी दवा तैयार हो जाएगी। अब आपने ना इसकी ये गोलियाँ बना लेनी है बाजरे से थोड़ी सी बड़ी आपने गोलियाँ बना लेनी है और दिन में 3 मरतबा से लेकर 4 मरतबा आपने ये गोलियां खानी हैं। जो नुस्खा ऊपर मैं बता चुका हूं ना उसके साथ भी आपने ये गोलियां लाजमन खानी हैं। बस ये ख्याल रखें कि ये जो गोली होती है ना ये जमाल घोटी की वजह से पखाने को पतला करती है। मरीज़ को पखाना सुबह शाम आना चाहिए, उसे मोशन ना लगने पाएँ जो कमज़ोरी कर देते हैं। तो सुबह शाम पखाना है, बस आप ये दवा खाते हैं। अगर ज़्यादा पखाने आने लगें तो आप इस गोलियों को कम भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि छोटी छोटी पथरियाँ रेत बन करना या ज़र्रात बनकर ये खारिज होने लगेंगी। तो एक बात और भी अर्ज़ कर दूं कि ये इस जमाल घोटे वाले नुस्खे का जो नाम है ना इसे हब्बे फालिज भी कहते हैं, हब्बे सलातीन भी कहते हैं। ये नुस्खा जो है ना हब्बे सलातीन, ये फालिज जमाल घोटे वाला जो नुस्खा है ये पथरियाँ खारिज होने के बाद भी ये आपने कुछ अरसे तक खानी है। यानी वो पहले वाली दवा बंद कर देनी है 2 दिन खाने के बाद, या अगर दूसरी मरतबा खा लिया तो 2 दिन खाने के बाद आपने बंद कर देनी है। लेकिन ये गोलियां खाते रहना है ताकि पथरियाँ बनने का जो अमल होता है ये दोबारा ना बनने पाए। इंशाअल्लाह ताला ये इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाएंगे। हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत कामिला आजिला मुस्तकिल मुस्तमिर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।